देख रहे हैं अंत तक 24/7 खबर सबसे हटके। नमस्कार, मैं हूं जूही श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं अंत तक। एमसीडी चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, सभी राजनीतिक दल अपने अपने वोटरों को एकत्रित कर रहे हैं। वहीं रिवर साइड क्लब मयूर विहार में आज ब्रह्म समाज एकता समिति द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि जिसका उद्देश्य एकमात्र ब्राह्मण समाज द्वारा बीजेपी का समर्थन करना था। इस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रीय मुख्य महासचिव अमित राज दीक्षित के साथ साथ कई युवा अध्यक्ष भी उपस्थित रहे। वहीं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बालकिशन शर्मा द्वारा किया गया। देखें ये पूरी रिपोर्ट। से क्या असर पड़ेगा? नहीं, हमारे समर्थन से हमारा तो यही एक समर्थन है कि हमारे जो भी ब्राह्मण बंधु हमारी कमेटी के और जो भी ब्राह्मण हैं दिल्ली में, हम तो उनसे यही अपेक्षा करते हैं कि भाजपा को वोट दें, भाजपा को जिताएं और माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करें। माननीय शीला दीक्षित जी थी, पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली की, इनके मार्गदर्शन में ये बनाई गई थी 1985 में। तो इसका यही कारण था कि जो भी हम लोग ब्राह्मण भाई बहनों हैं, सब लोग हैं, उनको एकत्रित करें। हम लोग को ये संगठन नहीं है कि हम किसी से विरोध करें। हमारे तो हर ब्राह्मण संगठन से यही अपील रहती है कि जो भी ब्राह्मण हमसे बड़े हों वो आशीर्वाद देने आ जाए हमारे संगठन को, जो छोटे हों वो आशीर्वाद देने आ जाए। कि हम लोग किसी से द्वेष नहीं है, कि हमारी किसी से कंपटीशन नहीं है किसी ब्राह्मण संगठन से। हमारा सिर्फ एक ही मुद्दा है कि जितने अपने ब्राह्मण हैं, राष्ट्र हित में हम सब ब्राह्मणों का एक संयुक्त परिवार होना चाहिए। यही इसका लक्ष्य है और 1985 में बनाई गई थी। आज ये हमारी जो संस्था है 27 प्रदेश में कार्यरत है और आगे भी इसका गठन चल रहा है। तो और हमारे दिल्ली के प्रतिनिधि श्री बालकिशन शर्मा जी हैं और आपका कोई सवाल जवाब हो तो पूछिए, उसका उत्तर दिया जाएगा। मैं चाहूंगा कि इस मौके पर जो है बालकिशन शर्मा जी भी अपने विचार रखें। 20 दिसंबर 2021 को माननीय श्री जे पी नड्डा साहब ने हम लोगों को अपने निवास पे बुलाया था और हम लोगों से अपील की थी कि भाई आप जो है अपना ब्राह्मण समाज जो है समर्थन दे। यूपी जो इलेक्शन आ रहा था उसमें बहुत ज़्यादा क्रिटिकल पोजीशन थी बीजेपी की, तो हम सब लोगों ने मिलकर अपना समर्थन माननीय जे पी नड्डा साहब के आवाज़ पे दिया और जिसमें हमने कम से कम 80 सीटें यूपी में जिता करके दी। उस टाइम हमारा जो नगर निगम का जो चुनाव था वो स्थगित हो गया था, तो इसलिए फिर हम उस टाइम नहीं कर पाए थे मदद। अब दोबारा जो नगर निगम का है दिल्ली में चुनाव होने जा रहा है, तो हम सब लोग ब्रह्म समाज एकता समिति के जो सब लोग मिल करके दिल्ली में हम बीजेपी को जिताएंगे। अमित राज जी, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि बीजेपी से युवा का बड़ा समर्थन हो रहा है, मतलब युवा बहुत अधिक मात्रा में बीजेपी से जुड़ता नजर आ रहा है, क्या वजह है? माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी युवाओं की प्रेरणा स्रोत है। वो युवाओं को तरजीह देते हैं। जिस हिसाब से हमारे तेजस्वी सूर्या जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा मोर्चा का बनाया गया है, इतनी कम उम्र में किसी पार्टी का कोई अध्यक्ष नहीं बना राष्ट्रीय अध्यक्ष। उनकी उम्र अभी 30 वर्ष है और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है युवा मोर्चा के। तो वो तो माननीय मोदी जी युवाओं को प्रेरणा देते रहते हैं कि आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी आपका। चलते हैं बालकिशन शर्मा जी से बातचीत करते हैं और एक बार उनसे जानते हैं कि उनकी जो ब्रह्म समाज एकता समिति है वो किस तरह से कार्य करती है। नमस्कार बालकिशन जी। नमस्कार जी। सर, आपकी ये जो ब्रह्म समाज एकता समिति है, उद्देश्य तो हमें सर से पता ही चल गया कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों रखी गई थी, बट आपकी जो समिति है वो किस तरह से कार्य करती है लोगों के लिए? हम तो अभी कार्य सबसे पहले हमारा कार्य है कि हम बीजेपी को सबसे जिताएंगे यहाँ पे दिल्ली में नगर निगम में भारी लोगों से। सबसे पहले उद्देश्य था हमारा ये है। अभी हमको भी ऊपर से मानने हमारे अरुण दीक्षित जी हैं, राष्ट्रीय सचिव, उनका आदेश हुआ है और उसी आदेश को मानते हुए हम पूरा समर्थन बीजेपी को दिल्ली में देंगे। सर, अगर इस बार भी बीजेपी सत्ता में आती है, जीतकर एमसीडी में आती है, तो वो कौन से नए मुद्दे हैं जिन पर बीजेपी बातचीत करेगी और वो कौन सी समस्याएं हैं जिनका समाधान करने के लिए वो आगे अग्रसर रहेगी? मैं समस्या तो दिल्ली में ही नाली खरंजे सफाई का है, पानी का है, इस सब चीज़ों को लेकर के हम लोग एमसीडी के साथ मिलकर काम कराएंगे भी और करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर, आपका क्या शुभ नाम है? राजेंद्र पंडित। राजेंद्र जी, आपका क्या कहना है कि जिस तरह से बीजेपी अभी तक सत्ता में बनी हुई है और अब आगे भी ऐसा लग रहा है कि बीजेपी दोबारा सत्ता में आएगी, अगर वो आती है तो किस तरह से वो युवाओं के लिए, किस तरह से वो जनता की और समस्याओं के लिए काम करेगी? देखिए, बीजेपी ने युवाओं का 10 जीता है और बीजेपी को सपोर्ट करा सभी ने अच्छे कार्य कर रही है। अच्छे कार्यों को देखते हुए जो है पब्लिक ने सपोर्ट किया है और आगे भी सपोर्ट करेंगे। बीजेपी जो युवाओं के लिए काम करेगी, बुजुर्गों के लिए भी काम कर रही है। कोई ऐसा वर्ग नहीं बचा जिसके लिए बीजेपी कार्य न कर रही है। ठीक है जी।
आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जो कि ब्रह्म समाज एकता समिति के द्वारा आयोजित की गई थी, यहाँ पर शिवम जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि एक युवा मोर्चा के कार्यकर्ता भी हैं, साथ ही साथ कहीं ना कहीं नेशनल लेवल पे एक खिलाड़ी भी हैं। तो चलिए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं। सबसे पहले नमस्कार शिवम जी। शिवम जी, पहला सवाल मेरा ये है कि कहीं ना कहीं आप जैसे युवा बीजेपी से अधिक संख्या में जुड़ते जा रहे हैं, क्या ऐसी खास वजह है? भाजपा आज के टाइम में आप देखिए कि क्राइम एंड सारी रॉबरी वगैरह ये बहुत होती हैं आज के टाइम में। बट अगर हम देखें उत्तर प्रदेश में जो योगी जी ने इतना काम करके दिखाया है हमें, और वहाँ पे क्राइम बहुत कम हो चुका है, बहुत कम मात्रा में है अब। और हमें दिखता है कि दिल्ली और यूपी में क्या फ़र्क है, इसी चीज़ का ही फ़र्क है। और हम यहाँ दिल्ली में भी यही चाहते हैं, युवा सारी यही चाहते हैं कि हमें मेहनत करनी है, हमें कुछ वो सब नहीं चाहिए, बट हम मेहनत करके कमाएंगे। और बाकी यहाँ क्राइम अगर कम हो जाए तो महिलाओं के लिए और युवाओं के लिए, दोनों के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। तो दिल्ली में बस इसी चीज़ की थोड़ी सी कमी है जो भाजपा पूर्ण करना समझती भी है और चाहेगी भी, आगे भी मौका मिलता है तो उन्हें पक्का। शिवम, बीजेपी ने कहीं ना कहीं एक मतलब जब रोजगार और बेरोजगारी की बात चली थी तो उसी समय पे बीजेपी ने एक निकाला था युवा पेंशन। उसके विषय में आपका क्या कहना है और उससे कितना युवा को मतलब सपोर्ट हुआ, थोड़ा सा इस पर बताइए। युवा पेंशन से सपोर्ट तो हुआ युवाओं को, ऐसी बात नहीं है। और ऐसी ही छोटी छोटी चीज़ों से शायद युवा आज के टाइम में पार्टी से जुड़ना भी चाहेगी, क्योंकि दूसरी पार्टियां बस छोटे मोटे मुद्दे कभी देखती ही नहीं है, जो कि एक समाज में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर युवा ही उनकी तरफ इन्फ्लुएंस नहीं होंगे तो फिर कौन होगा? अगर युवा ही इन्फ्लुएंस नहीं करती पार्टी, कोई भी उन पर ध्यान नहीं देती है, तो कोई फ़ायदा ही नहीं कोई भी आपका ये प्रचार वगैरह करने का। बट भाजपा ने बहुत अच्छा स्कीम निकाली थी जो युवाओं के लिए बहुत सफलतापूर्वक भी रही है, और इसी वजह से हम उनकी तरफ ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए। बहुत बहुत धन्यवाद शिवम जी। तो ये थे हमारे साथ युवा कार्यकर्ता शिवम जी, और साथ ही साथ अभी हमने ब्रह्म समाज एकता समिति का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ उसमें जितने भी अधिकारी मौजूद थे हमने सबसे बातचीत की, और सबसे एक ही बात सामने आ रही है कि बीजेपी कहीं ना कहीं, चाहे युवा हो, चाहे वृद्ध हो या किसी भी उम्र का व्यक्ति हो, उस सभी के लिए कार्य भी कर रही है और उनके लिए कहीं ना कहीं अच्छा सोच रही है। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी उसका मेन उद्देश्य ये था कि उनको ये कहना था कि कहीं ना कहीं आज जनता अगर अपने अच्छे जीवन, उज्जवल भविष्य के बारे में सोच रही है तो उन्हें पूरी तरह से बीजेपी का समर्थन करना चाहिए। बाकी तो आने वाला वक्त बताएगा कि चुनाव में किसकी जीत होगी, किसकी हार। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अंत तक 24/7।